अंजलि जब गिन्नी को नहीं खोज पाती है तो यहाँ अमन कैसे भी भूषण को अपनी चाल में फंसा लेता है और सारी जानकारी लेने के बाद में अब थाने में भी उसे अरेस्ट करवाता है और ये स्टोरी लाइन काफी ज्यादा ही मजेदार हो जाती है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एपिसोड की स्टार्टिंग अंजलि से होती है। अब देखो ये बहुत परेशान होती है घर आने के बाद में और अगर अमन को भी बोल देती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन अमन जाने से पहले वो बोल देता है कि अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो बिंदास याद करना। लेकिन थोड़े वक्त बाद अंजलि पहुंच जाती है भजन के पास में और उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। वो उन दोनों को लेकर के थाने आती है, भूषण, भजन और युवराज को, और यहाँ पूछताछ करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन भजन यहाँ कुछ भी बताने से सामना कर देता है। लेकिन जो किडनैपर्स थे जिन्होंने गिन्नी को किडनैप किया वो भी भजन को मार पीट करके पूछते हैं कि बताओ तुमने तो पैसे दिए थे ना मुझे, तुम इस बात को क्यों ही नहीं कबूल कर रहे हो। खैर तुमको भजन तो मारने से ही मना कर रहा होता है कि मैं तो इनको पहचानता भी नहीं, मैंने तो पैसे दिए ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे अंजलि कितना मारती है वो सच नहीं बताता। तब तक अमन आ जाता है और यह बोलता है कि मैं भजन को बचाने के लिए आया हूँ, और वो यहाँ से कैसे उसका बेल करा करके लेके चला जाता है और जा करके भजन से पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, तुमने गिन्नी को क्यों किडनैप किया, और किडनैप किया भी तो चांदनी चौक में क्यों छुपाया, आखिर क्या कारण था। वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है ताकि भजन सच्चाई खुद ब खुद बता दे, क्योंकि शराब के नशे में वो बोल सकता है इस चीज को। अब यहाँ अमन को ये सारी बातें पता होती है और भजन इसके चाल में फंस जाता है और बताता है कि हाँ नहीं, मैंने चांदनी चौक में नहीं बल्कि मैंने गोविंदपुरी में चौल नंबर 13 में छिपाया है उससे। अब देखो जिस चौल का एड्रेस बताता है उस चौल में गिनी होती है और अमन ये सारी बातें अंजलि को बता देता है। देखो अंजलि और अमन मिले हुए होते हैं और हालांकि यहाँ इन सभी चीज़ों के बारे में किसी को पता नहीं होती है सिवाय थानेदार को। अब देखो जब पता चल जाते हैं तो यहाँ अंजलि बहुत कुछ होती है कि फाइनली इसकी बहन की लोकेशन पता चल चुकी है, लेकिन अभी भी अमन चाहता है कि भजन को उसकी किए गई सजा उससे मिले। अब इसको शक होने लगता है कि राजपूत फैमिली का जो नाम बदनाम हो रहा था वो हो सकता है कि भजन नहीं करवाया हो, क्योंकि गिन्नी की किडनैपिंग से लेकर के अंजलि पर हमला तक करवाने में हो सकता है कि इसका ही हाथ हो, और बस ये हम लोग के बीच में आना चाहता है। और बस इस चीज के पता चलने के बाद में ये और ज्यादा तमाशा काट देता है और इसके बाद तो कोर्ट में भजन के लाइसेंस को भी रद्द करवाने की बात होने लगती है और चीजें यहाँ से जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना वो काफी मजेदार है। लेकिन यहाँ जो गिन्नी को बचा चुका है तो इसके कारण अब अंजलि के दिल में इज्जत उसके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है और समझ में आ जाता है अब इनके लिए इज्जत बढ़ती जाती है और हो सकता है कि आगे जाकर के हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिले। फिलहाल इसके साथ एपिसोड की एंडिंग करती जाती है। पोस्ट क्वेश्चन पिछला वाला ही होता है कि हाँ इसके ऊपर हमला होती है और हमला करवाने वाला राघव सिंह राजपूत ही है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अंजलि जिंदा रहे और वो उसे मारने के लिए कुछ भी करेगा, क्योंकि वो अपने नाम को बदनाम नहीं होते देख सकता। और ये तमाशा तो और ज़्यादा बढ़ने वाली है जो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार हो गए, तो मज़ा आने वाले है। तो बस गुरुला आज के बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।